शिक्षा के अभाव में जो संसद में बैठेगा वो बिल के संबंध में नहीं समझ पाएगा तो क्या कर पाएगा। वही लोग जाएंगे ना जिसके विरोध में हम लोग राजनीति करते हैं। जो देश के आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के दलाली किया करते थे उन्हीं की महिलाएं जाएंगी ना, तो क्या कर पाएगा लोग। फिर वही होगा जो देश आज़ाद गुलाम था, उसी तरह गुलामी में हम लोग फिर जिएंगे। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश किया गया। संसद में इस पर बहस चल रही है। बता दें आपको कि महिला आरक्षण बिल पर जहां एक तरफ सदन के भीतर चर्चा की जा रही है, तो बिहार में इसको लेकर के एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही। जेडीयू ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। वही आरजेडी अपनी ही बातों में फंसती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट से पास होने के बाद राबड़ी देवी ने मोर्चा खोला। राबड़ी देवी ने बड़ी मांग कर दी और लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके राबड़ी देवी ने यह कहा कि महिला आरक्षण बिल के अंदर भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ आरजेडी के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के कुछ नेता कुछ अटपटा बयान भी दे रहे हैं। बता दें आपको कि आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद राबड़ी देवी भी सुनकर सकते में पड़ जाएंगी। भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में, यानी कि आरजेडी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में तो है, लेकिन कम पढ़े लिखे लोग संसद के भीतर जाकर के, सदन में जाकर के क्या करेंगे। महिला आरक्षण बिल पर ना उन्हें बोलने में कुछ भी समझ में आएगा, ना वो समर्थन में बोल पाएंगे, ना ही विरोध में बोल पाएंगे। आप सबसे पहले वो बयान सुनिए, हम आपको सुनाते हैं कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। महिला का आरक्षण जो है, जो जितना परसेंट दिया गया उसमें भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण आरक्षित होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, तभी ये बिल का मानना है। नहीं तो जब तक महिलाओं को आप प्रशिक्षित नहीं कीजिएगा, शिक्षा के अभाव में जो संसद में बैठेगा वो बिल के संबंध में नहीं समझ पाएगा तो क्या कर पाएगा। वही लोग जाएंगे ना जिसके विरोध में हम लोग राजनीति करते हैं। जो देश के आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के दलाली किया करते थे उन्हीं की महिलाएं जाएंगी ना, तो क्या कर पाएगा लोग। फिर वही होगा जो देश आज़ाद गुलाम था, उसी तरह गुलामी में हम लोग फिर जिएंगे। इसलिए उसमें भी आरक्षण होना चाहिए और निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित परिवार के लोगों को और मुसलमानों को भी आरक्षित उसमें करना चाहिए। तो आपने सुना कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा। भाई वीरेंद्र ने यह कहा कि 2024 चुनावी साल है और यह चुनावी साल में जुमलेबाजी किया गया है। पुराने संसद भवन के रहते हुए नए संसद भवन बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि आरजेडी नेता जो बातें कर रहे हैं, यदि यही बात उनके पार्टी के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले उनकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो केवल 9वीं पास है। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इंटर पास आउट है, जबकि खुद लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी महज साक्षर है। तो देखिए, लगातार राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर के उन्होंने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की, बिहार में एक अजब किस्म की राजनीति देखने को मिली। जेडीयू ने भी ये कहा कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में है। आरजेडी के नेता भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो महिला आरक्षण के समर्थन में है। लेकिन आपको बता दें कि अब भाई वीरेंद्र ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बवाल मचना तय है और आरजेडी को ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ जहां राबड़ी देवी ये कहती नजर आ रही हैं कि आरक्षण के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग सदन के भीतर क्या कुछ करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि जब बीजेपी को इसकी खबर लगती है तो किस तरीके से बीजेपी इस पर जवाब देती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।